दूसरी रात्रि घास के बिस्तर पर सोए। जब ये सुना दशरथ जी ने कि मेरा राम और मेरी बहू सीता घास के बिछौने पर सोई, तो दशरथ जी मानो कई बार मर गए ये सुन करके कि मेरे राम को घास के बिस्तर पर सोना पड़ा। दशरथ जी रोने लग गए। सुमंत्र जी बताओ, राम नहीं आए ना? नहीं महाराज। क्या कहा है मेरे राम ने? सुमंत्र जी ने कहा कि राम ने कहा है कि पिताजी आप चिंता ना करिए, हम 14 वर्ष में जल्दी ही आ जाएंगे, अपना ख्याल रखिए। अच्छा, लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने महाराज थोड़ा आपके लिए कठोर शब्द कहे हैं, मैं कैसे बताऊं ना। लक्ष्मण का कठोर शब्द कहना ठीक ही है, तुम बताओ कि क्या कहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। राम जी ने बोला लक्ष्मण ऐसा क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण जी ने क्या कहा पता है? लक्ष्मण जी बोले कि दशरथ जी से कह देना कि उनका बेटा तो केवल भरत है, राम लक्ष्मण उनके बेटे नहीं, उनकी पत्नी तो केवल कैकेयी है, जो एक पत्नी के कहने से भैया राम को इतना कष्ट दे दिया। लक्ष्मण जी थोड़ा कठोर शब्द कह रहे हैं, पर क्या करें, गुस्सा है। बहुत गहराई बहुत गंभीरता से देखने पर देखो, दोष तो फिर किसी का नहीं होता, लेकिन राम के वनवास का दोषी कौन है? आप लोग बताओ कि राम जी के वनवास का मूल अपराधी कौन है, दोषी कौन है? उत्तर दो, कौन है दोषी? हैं? जोर से। राम के वनवास का दोषी कौन है, आप बताओ। नहीं बताओगे? राम जी के वनवास का दोषी कौन है? लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है, लोग कहते हैं मंथरा दोषी है, लोग कहते हैं दशरथ जी दोषी हैं, पर आपको क्या लगता है कौन दोषी है? जोर से। कोई दोषी नहीं है, हमें नहीं लगता कि कोई दोषी है। यह एक समय का चक्र है। यह क्या है? केवल समय का चक्र है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमीर बना दे, समय कब आपको गरीब बना दे। इसलिए कहते हैं कि जब अमीर बनो तो घमंड ना करना, अगले ही क्षण आप गरीब हो सकते हैं। सुखी हो जाओ तो ज्यादा अभिमान ना करना, अगले ही क्षण दुखी हो सकते हैं। दुखी हो तो परेशान ना होना, अगले ही क्षण आप सुखी भी हो सकते हैं। गरीब हैं तो परेशान ना होइए, अगले ही क्षण आप अमीर हो सकते हैं। कुछ दिनों में आप अमीर हो सकते हैं तो कुछ दिनों में आप गरीब हो सकते हैं। ये समय ना किसी का अमीरी वाला समय लंबा टिका, ना किसी का गरीबी वाला समय लंबा टिका। ना आप गरीब हैं ना आप अमीर हैं। समय कभी आपको गरीबी की तरफ ले जाता है, कभी अमीरी की तरफ ले आता है। जब समुद्र में आप नहाते हैं तो लहरें कभी आपको समुद्र में अंदर की तरफ ले जाती हैं, कभी लहरें आपको समुद्र में किनारे की तरफ फेंक देती हैं। समुद्र में एक बार जाओ तो वहां आपका बस नहीं चलता, वहां लहरों का बस चलता। लहरें आपको अंदर ले जाएं या बाहर कर दें। अंदर ले जाएंगी तो आप अपने को बचा नहीं सकते, और बाहर फेंकेंगी तो आप अंदर जा नहीं सकते। वहां लहरों के हिसाब से चलना है, हाँ या ना?
उसी तरह ये समय की लहर है, कब आपको अमीर बना दे, कब आपको गरीब बना दे। इसलिए समय को समय की तरह देखा करो। कोई अमीर नहीं होता धरती पर, कोई गरीब नहीं होता। समय आपका अच्छा है, आपको अमीर कहा जाएगा। समय आपका बुरा है, आपको गरीब कहा जाएगा। बताओ, अमीरी गरीबी व्यक्ति से है कि समय से है? इसलिए पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। आप कुछ नहीं कहते, आपका समय सब कुछ कहता है। आप कुछ नहीं करते, आपका समय सब कुछ करता है। इसलिए समय बुरा चले तो ज़्यादा परेशान होने का नहीं। आज समय बुरा है तो कल अच्छा होगा, और समय जिनका अच्छा है उनका बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यही खेल है। आप देखो, जब फ्लाइट उड़ती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो जमीन से वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर ऊपर जाकर के कितने ऊपर जाएगा? ऊपर की भी तो एक सीमा है ना, वहां जाके स्थिर होगा, मतलब उस ऊंचाई पर। फिर वो रन करेगा, धीरे धीरे चलेगा, और फिर टाइम होते ही वो उसे नीचे आना पड़ेगा। पक्षी कितने भी ऊंचे उड़े, लेकिन उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है, कितने ऊंचे जाएगा और वहां रहेगा, फिर उसे नीचे। हर व्यक्ति के जीवन में यही चलता है। पतंग कितनी ऊंची जाएगी, उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है, जाएगी, फिर उसे नीचे आना पड़ेगा। बोलो हाँ, ऐसी कौन सी पतंग है जो ऊपर गई और नीचे ना आई है? फिर ये जिंदगी भी एक पतंग है। ऊपर जाओगे तो यदि ऊपर जाने की खुशी है तो नीचे आने का भी ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं, ऊपर जाने की खुशी नहीं होनी चाहिए और नीचे आने का दुख नहीं होना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, ये तो ईश्वर की लीला है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए ये समझो, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब हैप्पी रहो, करें। खुश रहो। ये जान लो कि हम एक दिन ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। यही चलता है जिंदगी। आप मशीन पे, जब आप वेंटिलेटर पे जाते हैं तो वहां पे एक मशीन सिग्नल देती है, ऐसे यूं 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 यूं, ऊपर नीचे। बोलो हाँ, एक क्षण में ऊपर ले जाएगी लाइन, फिर दूसरी क्षण नीचे, फिर दूसरी लाइन ऊपर, फिर तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, पांचवी नीचे। हाँ या ना? नहीं। ये लाइन जिंदगी की ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही खेल है। एक दिन आप ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। शेयर बाजार क्या होता है? ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यही ना सिस्टम है। इसलिए आपको समझना है कि जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है, ये इससे आपको प्रभावित नहीं होना। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि अच्छा वक्त आए, समय अच्छा आए तो ज़्यादा खुशियाँ ना मनाओ, और बुरा वक्त आए तो आंसू ना बहाओ। हर हाल में ईश्वर की लीला का अनुभव करो। ये तो ईश्वर का खेल है, आप मस्त रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे मैया, आपके हाथ में क्या है? बोलो। आप सबसे पूछ रहा हूं सवाल, बताओ आपके हाथ में क्या है? उत्तर दो, क्या है? बोलो, क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में क्या है? अमीरी आपके हाथ में है क्या? गरीबी आपके हाथ में है क्या? बेटा बेटी आपके हाथ में है क्या? जन्म मृत्यु आपके हाथ में है क्या? बोलो। तो यही तो सवाल है कि आपके हाथ में है क्या? उत्तर दो, क्या है आपके हाथ में? हे मैया, काहे सोई रही हो मेरी माँ? चश्मा लगा के सो रही हो। चलो, अच्छा उतार के सोगी, है ना? सुनो, आपके हाथ में क्या है? क्या है आपके हाथ में? बोलो। कौन, क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं,
कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। क्या क्या? बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण। ऐसी ही कथा सुनने के यश, लिए चैनल को सब्सक्राइब अपयश। जरूर करें। कितने हो गए? ये 6 किसके हाथ में हैं? ईश्वर के। हानि, लाभ, कितना आपका नुकसान होगा, कितना आपका फायदा होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है काम करना, कर्म करना। तू कर्म कर, हानि और लाभ पर ना चक्कर में पड़। तू काम कर, भगवान देंगे हिसाब से। बोलो हाँ। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में, हानि, लाभ। इसलिए लाभ हो जाए तो खुश ना होइए, हानि हो जाए तो दुखी ना होइए, क्योंकि ये दोनों आपके हाथ में नहीं है। हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। हानि, लाभ, जीवन, मरण। क्या आपकी जिंदगी और आपकी मृत्यु आपके हाथ में है? कब आप मरोगे ये आप तय नहीं करते। कब आप जन्म लोगे ये आप तय नहीं करते। ईश्वर तय करते हैं कि आप कब मरोगे, और ईश्वर तय करते हैं कि आप कब जन्म। आपका जन्म और आपकी मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना किसी के मरने से, और ना जन्म होए तो ज़्यादा खुशियां मनाओ, और ना मर जाए तो ज़्यादा शो। हम कहते हैं गंभीर रहा करो, हर हाल में प्रसन्न हो, ठीक है। ना जन्म हुआ तो खुशियां, ना मृत्यु हुई तो दुख। क्या ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है? सही है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश। कितना आपका यश होगा और कितना आपका। इसलिए देखो ये दास अनिरुद्ध, हमारा अपयश भी होता है। हमारा क्या होता है? अपयश। लोग हमारी बुराई और आलोचना और निंदा भी करते हैं। हमारा बहुत अपयश भी होता है और यश भी होता है, तो हम कभी परेशान नहीं होते। हम यश पाकर के खुशी नहीं होते और अपयश पाकर दुखी नहीं होते। हर हाल में अपने आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यश अपयश ये भगवान के हाथ में। लोग हमें गाली देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हमारी आरती उतारते हैं, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आरती उतारो हमारी या आप हमें गाली दो, हमें कोई मतलब नहीं। हम केवल अपना काम करते हैं। आप हमें गाली दो तो भी हम आपका बुरा नहीं करेंगे। आप हमारी आरती उतारो तो भी हम आपका बुरा नहीं करेंगे। आरती उतारने वाले और गाली देने वाले जब दोनों मिलेंगे तो हम दोनों को गले लगा करके अपना संस्कार का परिचय देंगे। भैया आप ठीक हैं। हमारे अंदर नफरत ना पैदा होगी। ऐसा नहीं कि आप हमारी आरती उतारो तो हमारे अंदर आपके प्रति अधिक प्रेम हो जाए और आप गाली दो तो आपके अंदर नफरत हो जाए। ना तो गाली देने वाले के लिए हमारे भीतर नफरत है और ना आरती उतारने वाले के प्रति अधिक प्रेम है। समभाव है सबके लिए। एक स्थिति है। बात समझ में आ रहे हैं? यही स्थिति आपको सुखी बनाएगी। यदि आप प्रभावित हो गए, जैसे किसी ने आपकी आरती उतारी, जय जयकार की, तो आपको अभिमान आ जा रहे, देखो मैं तो बड़ा हूं, मेरी आरती और ये स्तुतियां, ये आपको अभिमान की ओर ले जाएगी। सम्मान कहां ले जाता है? अभिमान की तरफ। ज्यादा सम्मान होगा तो क्या आएगा? बोलो, अभिमान। इसलिए मैं सम्मान को महत्व नहीं देता, क्योंकि सम्मान के बदले मुझे अभिमान आ सकता है और वो अभिमान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और यदि अपमान को महत्व दिया जाए, आपका कोई अपमान करे तो आपका अपमान आपको क्रोध दिलाता है। आपको गुस्सा बहुत आती है जब कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अपमान करता है। अपमान क्या देता है? क्रोध।
जोर से अपमान क्या देता है ऐसी ही और कथा सम्मान क्या सुनने के देता लिए है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब जरूर करें। बात समझ में आ रही है तो बोलना सीखो, याद होंगी चीजें। सुनने का मतलब यही है, रिवीजन के साथ सुनो। चलो, जब सम्मान होगा तो क्या आएगा? अभिमान। और अभिमान आपका मित्र है कि शत्रु? और जब आपका अपमान होगा तो क्या होगा? क्रोध। क्रोध आपका मित्र है कि शत्रु? दोनों ही स्थिति में आपको शत्रु प्राप्त हो रहे हैं। क्रोध भी आपका दुश्मन है और अभिमान भी आपका। सम्मान से अभिमान आने की संभावना है और अपमान से क्रोध आने की संभावना है। इसलिए मैं सम्मान और अपमान दोनों को स्वीकार ही नहीं करता, तो क्रोध और अभिमान आने की संभावना खत्म। दोनों तब आएंगे जब मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए देखो, मेरा बहुत लोग आकर के, भारत के लोग, दुनिया के लोग आ करके मुझे सम्मान पत्र भी देते हैं, पर मैं किसी भी सम्मान का सम्मान तो कर लेता हूं, लेकिन उस सम्मान से बहुत ज्यादा मैं प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता। जी मैं बहुत खुश, देखो आज मुझे सम्मान मिला, नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि सम्मान इस धरती का सबसे बड़ा क्या है, भगवान हमें स्वीकार कर लें, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। भगवान हमें स्वीकार करें, ये सम्मान है। हम सांसारिक सम्मान में, आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा वो व्यक्ति सम्मान करे? आप सम्मान के भूख रखते हो और आपकी ये भूख सारी जिंदगी रहती है, सम्मान की भूख, सम्मान की चाह। लेकिन ये सम्मान की जो चाह है ये आपको परेशान करती रहती है। इसलिए कहता हूं कि सम्मान की चाह ही छोड़ दो। मेरा सम्मान उतना ही होगा जितना ईश्वर चाहेंगे, और मेरा अपमान उतना ही होगा जितना ईश्वर चाहेंगे। जब मेरे हाथ में है ही नहीं सम्मान और अपमान, तो मैं परेशान क्यों हुआ? मैं भगवान का चिंतन करूं ना, वो चाहेंगे तो जो कोई समझदार लोग चक्कर में नहीं पड़ते। जो अज्ञानी हैं वो सम्मान और अपमान पा करके सुखी या दुखी होते रहते हैं। बोलो हाँ। तो आपको दोनों से ऊपर उठना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं? दशरथ जी ने कहा कि राम नहीं आए। दशरथ जी करी, अब दशरथ जी को लगा कि अब तो जीना व्यर्थ है। बेल पथराऊ बिकल बहु भांति, भई जोग सरिस सिराती नराती। दशरथ जी को याद आ गया कि मैंने श्रवण कुमार को मारा था, उस श्राप के कारण मुझे तड़प तड़प के मरना पड़ रहा है। राम जी की याद में हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी बोले बहुत जी लिया राम, तुम्हारे बिना अब जिया ना जाएगा। देखो राम जी के वियोग में दशरथ जी कह रहे हैं बहुत जी लिया, अब ना जिया जाएगा। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयऊं सुरधाम। दशरथ जी ने राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया, प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई दशरथ जी की। सोचो आज जगत के पालनहार भगवान के पिता की मृत्यु हो गई। भगवान के पिता को भी तो मरना पड़ा। फिर
तुम और हम ना मरेंगे, इसलिए बहुत जी लिया, अब मरने की तैयारी कर लो। आप लोग तैयारी करते हो घर बनाने की, तैयारी करते हो बच्चों के विवाह की, सब करो, अच्छा है। ऐसी ही कथा सुनने के लेकिन लिए बेटे का ब्याह चैनल भी को कर लिया, सब्सक्राइब घर जरूर भी करें। बना लिया, बेटी का ब्याह भी कर लिया, अब और थोड़ा मरने की भी तो तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें मरना भी है। भूल क्यों गए? हम याद दिला रहे हैं कि आपको मरना भी है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन मर जाएंगे? मर जाओगे? तैयारी है कुछ? क्या तैयारी है? नहीं, आपको बड़ा डर लगता है ना सुन करके। क्या बोल रहे हो महाराज जी, मरने का क्यों बोल रहे हो? सुनो, बोले चाहे ना बोले, पर मृत्यु तो आएगी ही आएगी। इसलिए आंख बंद करने लेने से संकट टल नहीं जाता। शुतुरमुर्ग यही करता है, जब उसके सामने संकट आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता दिख नहीं रहा है, मतलब संकट टल गया, पर संकट आंखें बंद करने से नहीं टलता। इसलिए मौत, तुम सब कुछ टाल सकते हो, अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते। इसलिए जब मरना ही है तो रो रो के क्यों मरे? मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जो भगवान की याद में प्राण त्याग रहे हैं, राम राम कहते। ये जीवन की मृत्यु की सार्थकता। मरो तो भगवान के याद करते करते राम राम कृष्ण कृष्ण। भगवान, हे प्रभु अब हम आ रहे हैं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे प्रभु अब आपके चरणों के सिवा कहीं मन ना लगे। संसार की जिम्मेदारियां पूरी कर लो, दे दो जिम्मेदारियां, मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है, उसी को मरने के बाद मुक्ति मिलती है। जो जीते जी फंसा है, मरते मरते भी फंसा है, वो वहां जाके फंसेगा। इसलिए मृत्यु के पहले आपको मुक्ति चाहिए। इसलिए कहता हूं, जीते जी मुक्त होना सीखो। जीते जी क्या सीखो? आप लोग मुक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ। मैया आप मुक्त हो? किससे मुक्त हो गई? बोलो। आपका मन भगवान में लग गया, बेटा बेटी से मन हट गया, स्त्री पुरुष से मन हट गया, भोग विलास से मन हट गया, यही तो मुक्ति है। आप छल कपट से मन हट गया, निंदा चुगली से मन हट गया, यही तो मुक्ति है। आपको मुक्ति चाहिए। कहाँ मन लगा है? पोते में, परिवार में, कहाँ मुक्ति है? बूढ़ी बूढ़ी मैया भी मरते मरते भी उलझी रहती है बेटा बेटा बेटी से। 50, 60, 70 के लगभग तो मान लेना चाहिए कि हम मर गए। 70 के बाद बताओ कितना टाइम बचा तुम्हारा? आजकल तो लोग 70 में ही निपट जाते हैं, और लो तो 80 लो। अब तुम अब सोचो कि आप यदि 50 साल के हो गए तो आपके पास अब टाइम बचा कितना? केवल 20 साल। 70 में ही आजकल आदमी तय हो रहा है, नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? आप कितने साल की हो गई हैं? 62। अब और कितना बचा? ऐसे क्या बताओ भाई, 62 हो गए तो 75 और लो 80, 85। हमें नहीं लगता कि 80 के ऊपर अब कोई जाएगा। 85 चला भी गया तो
आदमी फिर घर वाले हाथ जोड़ लेते हैं कि महाराज जी यहाँ आशीर्वाद दो कि ये चले जाएं। ज्यादा जीना भी तो अच्छा नहीं होता। तुम 90 तक पहुंच गई तो घर वाले रोज नारियल तोड़ेंगे तुम्हारे मरने का। कम मरे कम मरे, बोलो हाँ कि ना। ज्यादा जीने से भी घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये तो बेचारे देखो, जब आदमी रोता है ना तुम्हारे मरने में तो तुम्हें लगता है रो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, वो तो बेचारे अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। है क्या सही? नहीं रोगे तो लोग क्या कहेंगे, लो सास मर गई बहू रो नहीं रही है। तो बेचारे सब लोग रोते नहीं है, औपचारिकताएं पूरी करते हैं। क्या करें, रिवाज ऐसा है, नहीं रोए तो जमाना ताना मारेगा। लो रोए नहीं, इसलिए भैया रो लो। आपको क्या लगता है, रे राम राम हमारे लिए कितना रो रहे हैं, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गई। संसार को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि आप मर गए। ये दुनिया आपसे राम राम भी करती है तो अपने स्वार्थ से करती है, वरना किसको किससे मतलब है बताओ? हाँ या ना? हाँ, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। जीवन आनी जानी छाया। देखो, सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई नहीं। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में ना। क्या बढ़िया लाइन सुनो। बाहर की तू माटी फाके, फाके मतलब खाए। बाहर का तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा है, ये मेरा है। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। उजले तन पर मान किया, उजला मतलब बाहरी शरीर को बहुत दिखाया, देखो जी मैं ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, पर मन की मैल न धोई। मन में गंदगी रही आई और गंदगी लिए लिए मर गया। तन को धोता रहा पर मन की गंदगी ना मिटा पाया। मन में छल था, कपट था, ईर्ष्या थी, निंदा थी, द्वेष था,
और इसी द्वेष निंदा ईर्ष्या चुगली में मर गया, बाहर धोता रहा और भीतर तो गंदगी जमी रही, तो क्या हुआ? तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अब इसलिए कहता हूं मन की मैल जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तो गंगा गए। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ा कपट, बोलो हाँ मैया। इसलिए आपको लगता है कि हमारे मरने में लोग रो रहे हैं, कोई को मतलब नहीं है साहब। सब लोग, रिश्तेदार लोग भी तुम्हारे मरने में केवल मुंह दिखाने आते हैं कि चलो भैया, नहीं जाएंगे तो कहेंगे लो आए नहीं फलाने, इसलिए चलो। सब लोग व्यवहार पूरा करने आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो काहे नहीं समझते आप लोग? मैया तुम काहे नहीं भजन में लग रही हो? राम राम जपो सीताराम, दिन भर भगवान का चिंतन करो। अब बेटा बहू को मन से हटाओ, चिंतन केवल। अब कोई काम ना आएगा। अब तो देखो सही टाइम पे मर जाना भी समझदारी है। सही है कि नहीं? कुछ लोग हैं मरते ही नहीं, इतना घर वाले परेशान हो गए। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहुत जीना भी एक मुसीबत है। बोलो हाँ। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं जिंदगी से कि आत्महत्या कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? वही तो हैं जो जिंदगी से परेशान हो गए तो बीच में ही मर गए, आत्महत्या कर ली। बोलो हाँ। इसलिए मृत्यु भी बहुत अच्छी है। क्यों? ईश्वर की बनाई मृत्यु है। मृत्यु अच्छी है कि नहीं? इसलिए मृत्यु से भागा ना करो। मृत्यु भी बहुत अच्छी है। कुछ लोग तो मरना चाहते हैं तो मौत नहीं आती। बोलो हाँ। इसलिए मृत्यु भी बहुत अच्छी है। ये मौत अटल सत्य है। राम के पिता की आज मृत्यु हो गई। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा। आज दशरथ जी ने फल, मरने का फल पाया। बिल पाहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। दशरथ जी की मृत्यु हुई तो घर घर लोग रो रहे हैं। सारे घरों में दुख का साया है, सब परेशान हैं। दशरथ जैसे धर्मात्मा राजा चले गए। याद रखना भक्तों, मरने पर भी लोग रोते हैं, पर किसके मरने पर? जो व्यक्ति परम धर्मात्मा होता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसके मरने पर दुश्मन भी रोता है कि यार वो व्यक्ति अच्छा था। अच्छे लोगों के मरने पर ना लोग रोते हैं, भीतर से रोते हैं। इसलिए आप ऐसा काम करके मरना कि लोग आपके लिए रोएं कि हाँ इन्होंने काम ठीक किया है। और हमारे संत जन कहते हैं कि भैया हम मरें तो तुम रोना मत, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कष्ट हो। इसलिए पहले के लोग परिवार के बीच में मरते ही नहीं थे, जंगलों में जाकर के मर जाते थे, तीर्थ यात्रा पे जाके मरते थे, ताकि हम मरने के बाद क्यों दुख दें आपको। कितना बड़ा भाव था। दशरथ जी जब रोए, सब घर में रुदन चल रहा, सब लोग रो रहे हैं, पर कैकेयी मां नहीं रोई। मैया दशरथ जी के मरने में सब रोए, पर कौन नहीं रोया? कौन नहीं रोया? मैया बैठ जाओ मेरी मां। दशरथ जी के मरने में कौन नहीं रोया? कैकेयी और मंथरा। सब रोए पर कैकेयी नहीं रोई।
तब दशरथ जी को पानी में तेल में डुबा के रखा गया, उनकी बॉडी को खराब ना हो। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को सूचना पहुंचाई और गुरु वशिष्ठ जी ने जब भरत जी को सूचित किया तो भरत जी रथ पर जैसे थे वैसे बैठकर आए। आज भरत जी को बड़े अपशगुन हो रहे। अच्छा, राम वनवास चले गए और पिता की मृत्यु हो गई, ये बात दशरथ जी के, ये बात भरत जी को पता नहीं चली। ये बात भरत जी को पता नहीं चली। भरत जी जब आए तो पूरी अयोध्या वीरान थी, परेशान सी नजर। जो भरत जी को देखता वो नजर फेर लेता, कोई भरत जी को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको यही लग रहा था ना कि पूरे फसाद की जड़ भरत जी हैं। अभी तो भरत जी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला नहीं। अब भरत जी सब तरफ देखे पर कोई चहल पहल नहीं, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, किसी के घर पर दीपक नहीं जल रहा है, कोई खुश नहीं है। सबके घर के बंधनवार सूख चुके हैं, किसी के घर में रंगोली नजर नहीं आई, किसी के द्वार पर शाम का दीपक नजर नहीं आया। भरत जी को लगा भैया ये अयोध्या में क्या हो गया, किससे पूछूं। जिससे पूछते हैं कि भैया तुम परेशान क्यों हो, कोई बताता नहीं, चला जाता है। भरत जी से कोई बात नहीं करता अयोध्या में। भरत जी कुछ पूछें कोई उत्तर नहीं मिलता। भरत जी बोले अब मैं किससे जाऊं मिलूं, बोले माँ से मिलूं, माँ सब बताएगी। तो भरत जी अपनी माता कैकई से मिलने गए। लेकिन जब माँ से मिलने गए तो माँ ने जब सुना कैकई ने कि मेरा भरत आया, माँ ने एक आरती सजाई, फूलों की माला सजाई, और जब भरत आए तो फूलों की माला पहनाकर भरत जी की आरती उतार रही है कैकई माँ। भरत जी बोले चलो मेरी माँ तो खुश है। भरत जी को लगा कि माँ खुश है तो सब खुश होंगे, पर भरत जी को क्या पता था कि केवल आपकी माँ ही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। भरत जी ने सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं। कैकई माँ आरती उतार रही है। राम ने कहा, भरत जी ने कहा माँ भैया राम कैसे हैं, माँ कौशल्या कैसी हैं, भाभी कैसी हैं, सब कुशल से तो है ना माँ। कैकई बोली ये पहले मिठाई खाओ फिर सब बताऊंगी। सोचो कैकई के पति मरे पड़े हैं, दशरथ जी मरे पड़े हैं और कैकई अपने बेटे की आरती उतार रही है, बेटे का मुंह मीठा कर रही है। बेटा बाप पति मरा पड़ा है। अब सोचो जरा, कैकई इतनी निर्दयी तो कभी ना थी, कैकई ऐसी नहीं थी। चलो देखो अब तो भरत को राजा का पदवी मिल जाएगा। कैकई के दोनों वचन पूरे भी हो गए, राम को वनवास हो गया, राम को वनवास हो गया और भरत राजा बन जाएंगे। लेकिन कैकई जब दशरथ जी मरे तो पति मर जाए तो पत्नी ना रोए, तो ये तो बड़ा विचित्र है। और वो भी भरत जैसे भक्त की मां। देखो और किसी के घर में ये बात होती तो समझ में आती, पर विधाता के घर में ये घटना घट रही है, भगवान के घर में ये घटना घट रही है। एक कैकई इतनी निर्दयी कैसे हो गई कि पति मरा पड़ा है और वो रो तक नहीं रही है, उन्हें कोई गम नहीं। ये बताओ क्यों ऐसा मेरी माँ? कैकई इतनी निर्दयी कैसे हो गई? बोलो। सब कुछ विधि का विधान था, पर कैकई का ना रोना ये तो विधि का विधान नहीं था। क्यों? पड़ोस में कोई मर जाए ना तो अपना थोड़ा मिलने जुलने वाला हो तो उसके मरने में भी आंसू आ ही जाते हैं कि भाई अपना था, देखो चला गया। बोलो हाँ। गांव मोहल्ले में कोई अच्छा आदमी मर जाए तो आंसू आ ही जाते हैं कि भला आदमी था भाई देखो। लेकिन दशरथ जी मर गए और दशरथ जी की पत्नी नहीं रो रही है। कारण जानते हो? कारण क्या था? कारण था केवल लोभ।
कैकई माँ के लोभ इतना सिर चढ़ के बोलने लग गया कि लोभ जब व्यक्ति के सिर पे चढ़ता है तब वो अपना हित अनहित, अपना भला बुरा सब भूल जाता है। लोभ व्यक्ति को अंधा कर देता है। बोलो हाँ, अंधा कौन है? दो चीजें व्यक्ति को अंधा करती हैं। क्या क्या? अंधा कौन कौन करता है? आप ये मत सोचिए कि आपकी आंख है तो आप आंख वाले हैं। नहीं, आंख होते हुए भी लोग अंधे होते हैं। कहते ना जवानी अंधी होती है। जवानी, बोलो, जवानी यदि सत्संग से नहीं गुजरी तो वो जवानी ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके पहले से ही आप सत्संग से जुड़ जाएं। सत्संग से जुड़े हैं तो वो जवानी आपको अंधा नहीं होने देगी, विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगी, वरना जवानी अंधा कर देती है। पहला। दूसरा, काम। जब व्यक्ति काम वासना में डूबता है तो लोग नहीं कहते हम कामांध हो रहे हैं। कैसे क्या हो रहे हैं? कामांध। वासना व्यक्ति को अंधा कर देती है। ये जो बलात्कार करने वाले हैं, इनकी वासना ने इन्हें इतना अंधा कर दिया कि इन्हें ये तक नहीं दिखा कि तुम जिसके साथ बलात्कार करने जा रहे हो वो 5 साल की बच्ची है, वो 10 साल की बच्ची है, वो 1 साल की बच्ची है, लेकिन वो कहाँ देख पाए और बलात्कार किया कि नहीं? कौन है ये लोग? अंधे। इन्हें कामांध कहते हैं। काम ने इन्हें अंधा कर दिया, कामांध। तो जवानी अंधी, कामांध, और तीसरा अंधापन है लोभ। जब व्यक्ति लोभी होता है तो फिर उसे कुछ नजर अंधा हो जाता है। उसका उदाहरण है कैकई माता। कामांध हो गया रावण, अंधा हो गया रावण, सीता मैया को चुरा ले आया। और लोभ से अंधी हो गई कैकई माता। भरत जी की आरती उतार रही हैं। अब कैकई माँ ने कहा, भरत सुनो, तात मात में, तात बात में सकल सवारी। सुनो भरत, सुनो, मैंने पूरी योजना बना ली तुम्हें राजा बनाने की। भरत तुम राजा बनोगे, अब बधाई हो। अच्छा, मैंने पूरी बात सवार ली, तुम राजा बनोगे, और मैंने 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दिया, तुम्हारे रास्ते से हटा दिया राम को। और सुनो भरत, ये मंथरा को प्रणाम करो। भरत, ये मंथरा ने मेरी बहुत मदद की, इसी ने राम को वनवास भेजने में और तुम्हें राजा बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया, इसी ने मुझे ज्ञान दिया, वरना मेरे पास ये ज्ञान थोड़ी था। भरत, ये तो मंथरा की कृपा हुई। अब अपन लोग तो मंथरा का एक मंदिर बनवाएंगे और इसकी पूजा किया करेंगे कि यही कुल देवी है अपनी, क्योंकि इसी ने तुम्हें राजा और राम को बनवा। और सुनो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भरत बीच में। क्या हुआ? बोले पूरी योजना तो बढ़िया थी, राम को वनवास भेज दिया हम दोनों ने मिलकर, और तुम्हें राजा बनाने की पूरी तैयारी कर ली, पर बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो भरत, तुम्हारे पिता की ना बीच में मृत्यु हो गई, ये थोड़ा बिगड़ गया खेल हम लोगों का। अब बताओ आगे की योजना। तुम कैकई माँ ऐसे बता रही हैं जैसे बहुत बढ़िया काम किया हो भरत जी को, कि हमने पूरी बात कर ली, ये मंथरा तो अपनी कुल देवी बनेगी। अब तो भरत जी समझ गए। कैकई भरत जी को राजकुमार कह रही है, राजकुमार भरत, अब तुम राजा हो।
तुम राजा हो, राम वनवास गए, पिता की मृत्यु हो गई तो चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पिता कौन से जवान थे, वो भी तो बूढ़े हो गए थे, मरना तो था ही, पर थोड़ा दिन बाद मरते तो ये तुम राजा बन जाते, अब बीच में ही चले गए, ऐसा कह रही है। तब भरत जी ने कहा, सुनी सुठी सहम्यऊ राजकुमारी, राजकुमारू पाके छत जनु लाग अंगारू। राजकुमार भरत जी यह सुनकर के बहुत सहम गए। जब कैकेयी माँ ने सब बता, मानो पके हुए घाव पर किसी ने अंगार रख दिया हो। धीरज धरी भरी ले ही सासा, भरत जी धैर्य रखकर सांस ले रहे हैं और कहा, पापिनी। भरत जी का शब्द कैकेयी माँ के लिए क्या? अरे पापनी, पापनी सबहि भांति कुल नासा, हे पापनी। अब माता नहीं कहा, कैकेयी नहीं कहा, अरे पापनी तूने इस कुल का, रघुकुल का तूने नाश कर दिया। पापनी जो पे कुरुचि रही यति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। यदि तेरी इस तरह तेरी अंदर रघुकुल के लिए यदि तेरे अंदर इतनी ज्वाला थी, आग थी, तो तूने मुझे बचपन में जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? मेरे नाम से तूने यह षड्यंत्र रच डाला। पापनी, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? पेड़ काटते पालेऊ सींचा, तूने पेड़ काट करके पत्तों को सींचना चाहा। क्या पेड़ की जड़ काट देने के बाद पत्तों को हरा भरा रखा जा सकता है? कैकेयी को डांट रहे हैं भरत जी। इस सूर्यवंश में दशरथ जी सरीखे पिता और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु मुझे दुख इस बात का है कैकेयी कि मुझे पिता दशरथ जी जैसे महान व्यक्ति मिले, मुझे भाई राम जैसे महान व्यक्ति मिले, पर मुझे माता तुझ जैसी पापनी मिली, तुझ जैसी। मुझे विधाता से शिकायत है कि मुझे ऐसी पापनी माता क्यों दी जिसने मेरे घर में आग लगा दी। मेरे भैया राम को भाभी सहित सीता माँ जो गुलाब की कमल की पंखुड़ी में चले तो छाले पड़ जाए, तूने उन्हें नंगे पांव बन बन डुलाया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुमति, भरत जी कह रहे, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय किया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? जब तूने राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया तो तेरा हृदय पिघला नहीं राम को देखकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि राम का दोष क्या है? तूने एक बार कहा वनवास जाना है, राम ने तेरी आज्ञा सिरोधार्य कर ली। तुझे एक बार नहीं लगा कि राम को मैं वनवास भेज रही हूं, राम का दोष क्या है, अपराध क्या है? तूने निरपराध राम को वनवास भेज दिया, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? और गरी न जीह, तेरी जिह्वा गल करके गिर ना गई और मुंह में कीड़े ना पड़ गए? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया कैकेयी? तेरे ऊपर विश्वास करके जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, जो तेरी बातों पर महाराज दशरथ जी आ गए। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान पाए, तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। तू अवगुणों की खान है पापनी, तूने इस रघुकुल का नाश कर दिया। फिर राजा तो सीधे साधे थे, महाराज दशरथ जी तो सीधे साधे थे, धर्मपरायण थे, भला वो स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? तुम जैसी स्त्रियों के मन में इतना छल और कपट भरा होता है, तुम्हारे स्वभाव से महाराज परिचित ना थे। तुमने सीधे साधे राजा पर अपने प्रेम का, अपने जादू छोड़ करके, अपने वश में करके तूने छल कर दिया।
वे श्री राम जी जिन राम से पशु पक्षी भी इतना प्यार करते हैं, कैकेयी तुम्हें पता नहीं? पापनी के जब घोड़सवार घोड़शाला में राम जाते थे तो वो घोड़े हिनहिना कर राम के पास आकर खड़े हो जाते थे। वो जानवर थे घोड़े, पर राम से प्यार करते थे। जब राम आंगन में होते थे तो वहां के पक्षी जो थे पेड़ पर आकर बैठ जाते। भले भूख लगती पक्षियों को, पर जब तक राम का दर्शन होता वो पक्षी उड़ा ना करते। जिन राम से पक्षी पशु प्यार करते थे, अभागिन कैकेयी तुझे उस राम से प्यार ना हुआ? तूने उस राम को वनवास भेज दिया जिस राम ने कभी किसी के लिए बुरा ना सोचा। विधाता ने मुझे श्री राम का विरोध करने वाले तेरे हृदय से, तेरे गर्व से उत्पन्न किया है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं राम के विरोधी का बेटा हूं। तू राम की विरोधी है और मैं तेरा बेटा हूं। इस बात से मुझे दुख है कि मैं तेरा बेटा क्यों हूं। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी जो हैं उनके अंग अंग कांपने लगे। तभी वहां पर कुबड़ी आ गई। मंथरा पड़ी थी झाड़ू। शत्रुघ्न जी अब क्या करें? भरत जी तो कह करके निकाल रहे हैं अपना गुस्सा, पर शत्रुघ्न जी तो कांपने लग गए। क्या करें क्या करें? माता को मार नहीं सकते, पर ये मंथरा ने आग लगाई है। उसे देख करके लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी से रहा ना गया और मानो जलती हुई आग में घी की आहुति डालने आ गई। उन्होंने जोर से ताक कर कुबड़ पर एक लात मारी। लात मारी शत्रुघ्न जी ने किसे? मंथरा को। मंथरा को लात मारी तो जाकर के गिर गई। और जब गिरी तो मंथरा क्या बोलती है? हे भगवान, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मंथरा कह रही है ये बात। मंथरा कह रही है कि अब तो भलाई का जमाना नहीं रहा। मैंने इतनी भलाई की भरत की, बाद में क्या मिला? मुझे लात मिली। भरत जी ने समझाया शत्रुघ्न को, हे शत्रुघ्न मत मारो मंथरा को। क्या करोगे? जब हमारी माता ही हमारे लिए जहर बो सकती है तो हम दूसरों को क्या दोष दें? भरत जी चुपचाप वहां से चले गए, पर भरत जी को अब डर लगा। भरत जी को लगा कि पूरी अयोध्या, कौशल्या मैया, अब तो सबको यही लग रहा होगा कि भरत जी के कारण राम को वनवास हुआ। अब वो कैसे समझाएं कि मैं इसका दोषी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। तब डरते डरते भरत जी कौशल्या मां के कमरे में मिलने के लिए गए। जैसे ही भरत जी गए, कौशल्या मां मानो मूर्छित बेहोश सी थी। कौशल्या मैया के पास तो 2 दुख हैं, 2 नहीं 3। कौशल्या मैया के पास कितने दुख हैं? कौन कौन से? कौशल्या मां रोए तो किसके लिए रोए? बेटा वनवास चला गया इसके लिए रोए, या पति की मृत्यु हो गई इसके लिए रोए, या सीता जैसी बहू जंगल में बेचारी कितना कष्ट पा रही होगी इसके लिए रोए। केवल बेटा को वनवास थोड़ी हुआ है, बहू को भी वनवास हुआ। लक्ष्मण जी का भी दुख है कि बेचारा लक्ष्मण कितना कष्ट पा रहा होगा। कौशल्या मां किसका रोना रोए? पति मरे पड़े हैं,
महाराज की मृत्यु का रोना रोएं, के पुत्र का वियोग रोएं, के बहू का कष्ट रोएं। कौशल्या माँ तो बस राम कब आओगे राम। कमरे में अंधकार था। जब से राम गए हैं तब से किसी ने भोजन नहीं किया। अब तो दशरथ जी की लाश पड़ी है, अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ। भरत का इंतजार है। चूल्हा नहीं जला, किसी ने कुछ खाया नहीं। समस्या ये है कि कोई समझाने वाला भी नहीं। सबसे बड़ी हैं अयोध्या में कौशल्या जी, सबसे बड़े हैं दशरथ जी। तो दशरथ जी तो चले गए। अब पूरी अयोध्या में सबसे बड़ी कोई है तो कौशल्या जी हैं, और कौशल्या माता ही सबसे बड़ी हैं, और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा दुख है। देखो मेरी माँ, तुम तो सामान्य बेटे की माता हो, तुम तो सामान्य बेटे की माता हो, पर जो जगत के पालनहार की माता कौशल्या हैं, उनके जीवन में भी दुख आया, उनके जीवन में भी कष्ट आया। इसलिए दुखों से भागकर मत जाओ, दुखों का डट कर सामना करो। तुम कहती हो ना कि हम तो बहुत बड़े भक्त थी भगवान की, हमने तो बड़ी पूजा की, फिर हमारे जीवन में ये दुख क्यों आया? तो बताओ, क्या कौशल्या माता से ज्यादा पुण्यात्मा हो आप लोग? बोलो। आप कहती हो कि हम तो बड़े पुण्यात्मा हैं, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो सदा पूजा करते आए। तो क्या कौशल्या माता से ज्यादा पुण्य इस धरती में किसी स्त्री या किसी पुरुष के हैं? लेकिन वो पुण्यात्मा कौशल्या मां को भी विधवा होना पड़ा कि नहीं? बोलो। तो जगत की पालनहार की माता को भी यदि विधवा होना पड़ा, तो फिर यदि आपके जीवन में ये संकट आए तो रोती क्यों हो? क्योंकि ये तो प्रकृति का खेल है। दुखों से तो गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वो भगवान की ही माता क्यों न हो। इसलिए कोई भी दुख आए, हर दुख की तैयारी रखो। इसलिए हम पहले कह चुके, सुख पाकर सुख के आदी मत हो जाइएगा, क्योंकि दुख भी मुंह फाड़े खड़ा है। यदि सुख तुम्हारे पास आता है तो दुख भी तुम्हारे पास ही आएगा। कौशल्या मां को राम जैसे बेटे का सुख मिला, तो राम जैसे बेटे का वियोग का दुख भी मिला। बैलेंस, तराजू के दो पलड़े। तराजू में कितने पलड़े? दो। हिसाब तब होगा जब दोनों पलड़े बराबर होंगे। बोलो। तो कौशल्या मां को सुख मिला राम जैसा बेटा पाकर। एक पलड़ा यह है कि कौशल्या मां कितनी भाग्यशाली है कि जगत के पालनहार को दूध पिला रही है। और यही हाल यशोदा मां का है। कितनी भाग्यशाली हैं यशोदा, जगत के पालनहार परमात्मा को छाती से लगाकर अपना दूध पिलाती हैं। लेकिन दोनों माँओं को, चाहे कौशल्या माँ हो या यशोदा माँ हो, दोनों माँओं को यदि भगवान जैसा बेटा मिला तो दोनों माँओं को भगवान जैसे बेटे का वियोग भी मिला, और जितनी खुशी हुई उतने आंसू बहा के हिसाब बराबर करना पड़ा। ये प्रकृति है। बैलेंस, सुख भी और दुख भी। आप लोग परेशान होते हैं,
आप सुख पाकर सुख के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर आपको दुख सहा नहीं जाता। इसलिए हम कहते हैं सुख पाकर भी आदी ना होना, क्योंकि इस सुख के बाद दुख है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है पर है। राम जैसे बेटे का सुख भी मिला तो राम जैसे बेटे के वियोग का फिर ये कहानियां, ये लीलाएं हमें क्या मैसेज दे रही हैं? हर परिस्थिति में हम अपने आप को मजबूत करें। हर हाल में क्या समझें कि यह ईश्वर का खेल है। मिलना बिछड़ना यह क्या है? ईश्वर का